Hello students, welcome in the fourth lecture of inverse trigonometric functions। पिछले क्लास में हम लोगों ने पाई बाई 2 वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है। तो इसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, आज के क्लास में भी हम लोग पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चंस करने में जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। और ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग? जब x इंटू वाई, ये नंबर और ये जो नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 हो। लेकिन ऐसा हमेशा रहे ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि x और y तो कोई भी रियल नंबर इसके डोमेन में पुट हो सकते हैं tan इनवर्स के अंदर। तो जब x इंटू वाई 1 से कम होगा तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो, है ना, x इंटू वाई क्या हो, ग्रेटर देन 1 के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है वो दो केसेस में आपको याद रखना है। पॉजिटिव हो यदि x और y दोनों ही पॉजिटिव हो, तो इसी वाले पिछले वाले फॉर्मूले में पाई ऐड करना है। पॉजिटिव होगा दोनों ही और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई ऐड करना है। x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, तो सेम इसी पिछले वाले जो फॉर्मूले है उसमें से पाई को माइनस कर देना है। सो दिस आर द वे टू रिमेम्बर इट, है ना, याद रखने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए इसको प्रूफ करना पड़ेगा। और प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि x इंटू वाई लेस देन 1 का जो मतलब निकलता है वो ये होता है कि इस वाले केस में x इंटू वाई जब 1 से कम होगा ना, तो ये जो नंबर आप देख रहे हो इसका और इसका जो सम है वो एक्चुअली पाई बाई 2 से लेस देन रहता है। x इंटू वाई यदि लेस देन 1 होता है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, x इंटू वाई यदि लेस देन 1 रहेगा तो ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बात हम कर रहे हैं ये क्या होता है, पाई बाई 2 से कम रहता है। ठीक है ना, तो इस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यूज होती हैं वो यदि पाई बाई 2 से कम होगा तो हम डायरेक्टली tan इनवर्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका जो रेंज सेट है tan इनवर्स फंक्शन का वो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो जैसे ही मैं कह रहा हूं कि x इंटू वाई 1 से यदि कम होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन पाई बाई 2 होगा। ठीक, तो इसका साफ साफ मतलब ये निकल जाता है कि ये जो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो पाई बाई 2 से यदि कम होगा तो डायरेक्टली हम इसको tan इनवर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। उसके लिए ना इसको अलग अलग केसेस में पहले मैं बता रहा हूँ। केस 1, और ये हम तब ले रहे हैं जब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। ठीक, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है। x यदि पॉजिटिव हो, x क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब tan इनवर्स x जो होगा वो 0 टू पाई बाई 2 बिलोंग करेगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और tan इनवर्स y भी किसको बिलोंग करेगा, 0 टू, दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स tan इनवर्स x जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है, और tan इनवर्स y जो है वो भी क्या है, 0 टू पाई बाई 2 के बीच का नंबर है, क्योंकि x और y दोनों को मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक, नाउ यू कैन इजीली सी कि ये वाला केस में x इंटू वाई क्या है, लेस देन 1 की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि यदि x और y दोनों पॉजिटिव है तो x लेस देन या y लेस देन 1 बाय x भी लिख सकते हो। आपको डिवाइड बोथ साइड बाय x, डिवाइड बाय x, बिकॉज x पॉजिटिव तो ये लेस देन का साइन लेस देन ही रहेगा। इसका tan इनवर्स ले लेते हैं दोनों तरफ, टेक tan इनवर्स बोथ साइड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि y 1 बाय x से कम होगा तो tan इनवर्स y भी tan इनवर्स 1 बाय x से लेस देन होगा। जैसे आप समझ रहे होंगे कि यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि 1 इज लेस देन रूट 3, 1 क्या है, लेस देन रूट 3 है, तो tan इनवर्स 1 भी tan इनवर्स रूट 3 से कम होगा।
ठीक है ना, इस तरीके से बात होती है, क्योंकि इंक्रीजिंग में वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, तो ये बात है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, tan इनवर्स एक्स ऐड कर देते हैं, ऐड tan इनवर्स एक्स बोथ साइड। अभी तो हमने टेक tan इनवर्स किया था बोथ साइड, उससे चेंज नहीं होता है इक्वालिटी का साइन, बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका इस तरीके से लिया जा सकता है। अब यदि मैं इस तरीके से लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो लेस देन होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स x ऐड कर दिया है, लिख सकते हैं। एक बात को मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, जो समझ लीजिए आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x जो है वो π/2 के बराबर कब होगा, जब x जो है वो पॉजिटिव होगा। ये पहली फॉर्मूला है। और दूसरा जो है वो ये है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x माइनस π/2 होगा जब x निगेटिव होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले क्लासेस में यदि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। और जहां तक ये ऑल द रियल नंबर के लिए होता है, x कोई भी रियल नंबर हो ये हमेशा ही π/2 का बराबर होता है। ये π/2 की प्रॉपर्टी थी, है ना, पिछले क्लास में। अब यदि आप देखो ध्यान से तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स x, और cot इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/x, है ना। लेकिन इसमें जो है वो कंडीशन है कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। पूरे रियल नंबर के लिए ये फॉर्मूला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो cot इनवर्स x है वो tan इनवर्स 1/x के बराबर कब होता है, जब x पॉजिटिव हो। वहीं पे x निगेटिव यदि होगा, x लेस देन 0 यदि होगा, तो उसके लिए क्या है कि हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और cot इनवर्स x को लिखा जा सकता है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/2 व्हेन x इज निगेटिव। x यदि लेस देन 0 होगा ना, तो cot इनवर्स x कितने के बराबर होता है, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है। ये फॉर्मूला पिछले क्लास में आपको मैंने कुछ इस तरीके का एक फॉर्मूला बताया था। यदि आप चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं x निगेटिव वाले के लिए। और यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू माइनस π/2 व्हेन x इज निगेटिव। याद रखिए, ठीक। अब यहां से साफ साफ मतलब ये निकलता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज लेस देन π/2। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या है, π/2 से छोटा है। और यहां से इसको यदि आप ध्यान से देखें, इसको और इसको ध्यान से देखें, तो मैं ये भी कह सकता हूं साथ ही साथ यहां से कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। यदि हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो एक बात हमें समझ में आती है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन पाई भी हो सकता है। लेकिन x इंटू वाई लेस देन 1 किया तो π/2 से कम होगा, है ना, ये है। और इन दोनों को यदि हम साथ में समझे, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव और x इंटू वाई लेस देन 1 दोनों वाली कंडीशन यदि होगी, तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो 0 से तो बड़ा है ना, बट π/2 से कम है। तो क्या कंडीशन निकली, ये जो केस है x इंटू वाई लेस देन 1 वाले केस में, ये जो नंबर है वो 0 से लेके π/2 के बीच का नंबर है ना। ये जो नंबर है वो 0 से π/2 के बीच का नंबर है। और tan इनवर्स का जो रेंज सेट होता है वो तो होता है आपका माइनस π/2 से प्लस π/2 के सारे नंबर, है ना। समझ रहे हैं बात? तो क्या मैं 0 टू π/2 को की वैल्यूज को tan इनवर्स के अंदर लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ, क्योंकि रेंज सेट में ही है। 0 टू π/2 माइनस π/2 टू प्लस π/2 के अंदर ही लाई करता है। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, है ना। सिमिलरली जैसे मैंने केस 1 लेकर के पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है, x निगेटिव y निगेटिव लेते हुए भी सेम तरीके से आप एक शो कर सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब x और y दोनों निगेटिव हो और x इंटू वाई लेस देन 1 हो, तब भी ये 0 से π/2 या ऐसा आपको आ जाएगा कि माइनस π/2 टू 0 के बीच में होगा, है ना। तो वो भी रेंज सेट में ही है। मतलब x पॉजिटिव y पॉजिटिव में ये रहता है, और माइनस x माइनस y जहाँ पे ले लेंगे हम लोग नेगेटिव नंबर ले लेंगे, तो वो माइनस π/2 टू
जीरो हो जाएगा, वो भी क्या है, रेंज सेट में ही है। तो एक्स पॉजिटिव या वाई पॉजिटिव हो, या एक्स निगेटिव वाई निगेटिव हो, या एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव हो, कुछ भी हो, मतलब एक्स और वाई पे तो डिपेंड ही नहीं करता पॉजिटिव निगेटिव पे। बस कंडीशन क्या याद रखनी है, एक्स इंटू वाई यदि लेस देन 1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम tan इनवर्स में इसको कंप्लीटली लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से उसको समझ लेते हैं एक बार। तो इसलिए मैं सारा का सारा जो एक बार हटा देता हूँ। एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि इस पूरे को, इस केस में हम पूरे को जो है वो tan इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रेंज से tan इनवर्स की जितनी है उतनी ही वैल्यूज ये हमेशा इस रीजन में लेता है। अब देखते हैं कि कैसे प्रूफ करते हैं कि ये को इसको इसको ऐसे लिख कैसे सकते हैं। तो लेट कर लेता हूं मैं tan इनवर्स x को a एंगल, तो ये एंगल तो होगा ही ना, और tan इनवर्स y को b एंगल। a प्लस b यदि हम लिखते हैं tan a प्लस b, तो वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना, tan a इंटू tan b। और जहां तक मुझे पता है कि यदि tan इनवर्स x a है ना, तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि tan a इज इक्वल टू x, और यहाँ से मतलब निकलता है कि tan b इक्वल टू 1। तो इसको मैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ। और यदि a प्लस बी, इफ a प्लस बी लाइज बिटवीन, यदि a प्लस बी की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, मतलब पाई बाई 2 से छोटा और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम इधर बोथ साइड यदि tan इनवर्स लें, बोथ साइड यदि हम tan इनवर्स लें, ऐसे लिख दें tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस b, and that must be equal to tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिखा जा सकता है, ठीक। और फिर इसको, क्योंकि a प्लस बी tan इनवर्स का रेंज सेट में ही लाई करेगा, ये कब लाई करता है, जब x इंटू वाई लेस देन 1 होता है, इसीलिए ये वाली कंडीशन हम लेते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी जो है उसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू tan इनवर्स tan थीटा, थीटा ही होता है जब थीटा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 हो, तो ये a प्लस बी लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई हो जाएगा। और a कितना है, tan इनवर्स x है, और b कितना है, tan इनवर्स y है। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस व्हेन x इंटू वाई इज लेस देन 1। ये तो प्रूफ है इसका, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट x इंटू वाई लेस देन 1 होगा, तो ये वाला डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है पाई प्लस दिस, है ना, वो भी इसी तरीके से जो है वो हम प्रूफ कर सकते हैं सिमिलर तरीके से। यहाँ पे देखिए केस 2 में जो है वो इस वाले केस में x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 लिया है हमने, ठीक है ना। तो इस वाले केस में यहाँ इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी वो एक बार यदि आप ध्यान से देखें, तो x पॉजिटिव है, मतलब tan इनवर्स x जो होगा वो क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 होगा, है ना। tan इनवर्स y भी क्या होगा, वो भी 0 टू पाई बाई 2 होगा। ये बात तो हमें समझ में आ रही है। और इसका मतलब साफ साफ इन दोनों से निकलता है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को जब हम जोड़ेंगे तो वो 0 से लेके पाई के बीच में हो सकता है, मतलब पाई बाई 2 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 जब ले रखा है, तो इसमें क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज ग्रेटर देन 1 बाई एक्स, क्योंकि x और y दोनों मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। और यहाँ से आएगा tan इनवर्स y इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 बाई एक्स, लिख सकते हैं tan इनवर्स टेक tan इनवर्स बोथ साइड, सेम पिछली बार की तरह ही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास दोनों तरफ tan इनवर्स x ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स। और यहाँ से हमारे पास आएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो इसकी वैल्यू x पॉजिटिव में पाई बाई 2 होती है, तो पाई बाई 2 से बड़ा होगा। 0 टू पाई, और यहाँ आ रहा है पाई बाई 2 से बड़ा, इसका मतलब पाई बाई 2 से पाई के बीच में है।
तो इस वाले केस में सेकेंड वाला जो केस है उसमें हमें ये पता चला कि ये जो नंबर है वो π/2 से पाई के बीच का नंबर है। क्लियर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या है? x पॉजिटिव y पॉजिटिव x y ग्रेटर देन 1 वाले केस में ये π/2 से पाई के बीच का नंबर है। क्लियर? और इस केस के लिए ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये π/2 और π/2 से बड़ा है और ये कह रहा है 0 to पाई है। इसका मतलब ये तीनों की कंडीशन यदि हम लगाएंगे तो नंबर π/2 से पाई के बीच का नंबर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इसीलिए जब हमने पिछली बार लिखा था a प्लस बी, दैट इज इसको मैंने a लिखा था, इसको b लिखा था, तो मैंने लिखा था a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस tan a प्लस b आया था वहां पे, दैट इज x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऐसा आपने देखा था जब मैं पिछली बार इसको प्रूफ कर रहा था ना, तो ये मेरे पास आया था। लेकिन इस बार जो है वो a प्लस बी की जो वैल्यू है इस वाले केस में, कब? जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, उस केस में a प्लस बी की वैल्यू π/2 से लेके पाई के बीच में लाई कर रही है। इसलिए जब मैं इसमें tan इनवर्स लूंगा ना, इस बार tan इनवर्स tan a प्लस बी, तो ये तो रहेगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बट डायरेक्टली इस बार a प्लस बी आप नहीं लिखोगे, जैसा कि आपको याद होगा। इस बार आप क्या लिखोगे? इसको माइनस पाई प्लस a प्लस बी लिखोगे। माइनस पाई प्लस थीटा होता है, ठीक है ना। tan इनवर्स tan x, आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स when x lies between π/2 to 3π/2। क्लियर? तो ये नंबर जो है π/2 to पाई, ये तो π/2 to 3π/2 ही है। ग्राफिकली भी आप याद करिए थोड़ा सा, पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने ग्राफ वगैरह बनाया था वहां से माइनस पाई प्लस एक्स हो जाता था इसका वैल्यू, क्योंकि tan x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई प्लस एक्स। लेकिन माइनस पाई प्लस एक्स करने से वो क्या होगा? रेंज सेट में आ जाता है। तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ से हमारे पास a प्लस बी की जो वैल्यू है दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई आ जाएगा। लास्ट वाला जो है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने ये अभी किया है उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा इनइक्वालिटी यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो याद रखिए। और फिर मैंने बताया था आपको कि y की जगह यदि 1/x हो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x जो है उसमें x पॉजिटिव होगा तो π/2 और x निगेटिव होगा तो माइनस π/2। वो वाला भी फॉर्मूला याद रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी तो आपको जस्ट फॉर द टाइम बीइंग a प्लस b, दैट मींस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होगा जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव xy ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना। और लेस देन वाले में माइनस पाई होगा, ठीक है ना। लेस देन वाला x लेस देन 0 y लेस देन 0 xy ग्रेटर देन 1, उस वाले केस में माइनस पाई हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स में ही जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि यहाँ माइनस का साइन होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यदि इस तरीके से है तो ये हो जाता है आपका tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्योंकि सिमिलर तरीके से tan ऑफ a माइनस b आप जब करोगे तो दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस सिंपल सी रेस्ट्रिक्शन ये है कि x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। और आप समझ भी सकते हैं क्योंकि इसका जो रेंज सेट होगा और इधर का जो रेंज सेट होगा वो दोनों बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये यदि हम बात करें तो tan इनवर्स x जो होगा वो 0 to π/2 होगा, क्योंकि x पॉजिटिव लिया हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा इसकी ये एंगल। और tan इनवर्स y भी क्या है, 0 to π/2 होगा यदि y पॉजिटिव है तो। और यदि अब मैं इनमें से इसको माइनस करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x में से यदि मैं tan इनवर्स y माइनस करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये माइनस π/2 होगा, है ना। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्लस π/2 हो सकता है। मान लो ये वैल्यू 0 है और ये π/2 है, तो 0 माइनस π/2 तो माइनस π/2। और मैक्सिमम ये हो सकता है कि π/2 हो और ये 0 हो, तो π/2 माइनस 0 तो π/2।
तो ये जो है ना, ये tan इनवर्स का ही रेंज सेट है, tan इनवर्स का रेंज सेट है ये -π/2 टू +π/2। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले क्या हो रहा था कि वैल्यूज या तो ज़्यादा हो जा रही थी, है ना, ठीक है ना, या जब तीसरा केस लेते तो कम हो जाती है, तो इसलिए हम ऐड या तो सब्सट्रैक्ट कुछ करके हम उसको बैलेंस करते हैं, ठीक। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और प्रूफ बहुत सिमिलर है। tan इनवर्स x को जो है वो लेट कर लीजिए ए सेट, एंगल ए, और tan इनवर्स y को एंगल बी, और फिर जो है वो हम यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेंगे तो 0 to π/2, ये भी 0 to π/2, और इसीलिए दोनों सम जो है वो यहाँ पे लिखा जा सकता है। साथ ही साथ tan a प्लस बी जो होता है, सॉरी tan a माइनस बी यहाँ लिखेंगे क्योंकि a माइनस बी निकालना है इस बार मुझे। तो ये हो जाता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, और जो कि हमें पता है कि ये x है, ये y है, और ये 1 प्लस x इंटू वाई है, tan a माइनस b। और जहाँ तक आपको पता है कि a माइनस b जो है वो a है, ये माइनस बी, a माइनस बी इज -π/2 से +π/2 के बीच का ही एंगल है। तो इस बार मैं दोनों तरफ tan इनवर्स इजीली ले सकता हूँ, और इसीलिए a माइनस बी जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और a कितना है, tan इनवर्स x है, b कितना है, tan इनवर्स y है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो इजीली आप इस बार प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है tan इनवर्स की, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आप देखिए यहाँ पे, इसको 1 करके मैं लिख रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x की जो प्रॉपर्टी है। सो 2 tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सब्सटीट्यूशन के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं, और सिंपली जो अभी हम लोगों ने पिछला जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें भी उसको भी यूज करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो सिंपल समझते हैं कि ये कहाँ से आया हुआ है ये फॉर्मूला। ये जो 3 फॉर्मूले हम देख रहे हैं ये किस तरीके से हम लोगों ने लिखे हैं। और 2 tan इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पिछला जो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई व्हेन x इंटू वाई इज लेस देन 1। दूसरा होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई व्हेन x पॉजिटिव y पॉजिटिव x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। और तीसरा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई व्हेन x निगेटिव y निगेटिव एक्स वाई ग्रेटर देन 1, है ना। इस पूरे ये जो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है उसमें यदि मैं पुट कर दूं y इक्वल टू एक्स, है ना, क्योंकि ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना। पिछले अभी चाहे तो मैंने ये दोनों प्रूफ भी किया था, आप इसको भी प्रूफ करके आप खुद से करिए तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। यदि मैं इसमें y की जगह x पुट कर देता हूँ तब भी ये ट्रू रहने वाला है। तो आप एक बार पुट करके देखिए, यहाँ y की जगह यदि आप x पुट करेंगे ऐसे ऐसे y की जगह x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू वाई था ना, अब x स्क्वायर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज 2 tan इनवर्स x, that is equal to tan inverse x plus x is 2x upon 1 minus x into x is x square. X square is less than 1, that means x is lying between -1 to +1. Similarly दूसरा फॉर्मूला आप देखेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स x plus x upon 1 minus x into x, यही आएगा ना यहाँ। और x पॉजिटिव y पॉजिटिव x into y ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए x पॉजिटिव है ना, दोनों जगह x है, और x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। x पॉजिटिव है और x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 तो x ग्रेटर देन 1 ही होगा। और सिमिलरली ये वाला जो है उसमें x निगेटिव है, x निगेटिव है, और x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ x प्लस x और ये x इंटू एक्स, तो यही फॉर्मूला आएगा, माइनस पाई प्लस दिस
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एक्स लेस देन 0 में कहाँ होता है, लेस देन माइनस 1 पे होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी हम सिंपली बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, जैसे पिछले फॉर्मूले में हमने याद रखा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी बुक में ये जो फॉर्मूला है बस उतनी की ही जरूरत है। तो -1 से +1 के बीच में जब x होता है, x कहाँ होता है, -1 से +1 के बीच में, तो 2 tan इनवर्स x कितने के बराबर होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो अभी तो मैंने इसको यूज करते हुए प्रूफ किया है, आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मैं लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू tan थीटा, एंड दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक, तो जो थीटा है वो -π/2 से लेके +π/2 में लाई करेगा, दैट इज tan इनवर्स का रेंज सेट। और इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan 2 थीटा। और इसको मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ कब, जब 2 थीटा जो है वो -π/2 टू +π/2 हो, क्योंकि ये एंगल जब डायरेक्टली लिखा जाता है तो tan इनवर्स के रेंज सेट में इसको होना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ से आएगा 2 tan इनवर्स x, बट यहाँ पे थीटा होना चाहिए -π/4 टू +π/4। थीटा किसको हम बोल रहे हैं, tan इनवर्स x को। तो tan इनवर्स x -π/4 टू +π/4 कब रहेगा, जब x यहाँ से जब आप निकालोगे तो थीटा -π/4 टू +π/4 है, तो x को किसके किसके बीच में रहना पड़ेगा, -1 टू +1 के बीच में रहना पड़ेगा। अलग रीजन के लिए जब 2 थीटा की वैल्यू π/2 से लेके, क्योंकि थीटा यदि -π/2 टू +π/2 है तो 2 थीटा की वैल्यू -π टू +π हो जाती है। तो अलग अलग जब रीजन में आप निकालोगे तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस करके ये फॉर्मूले को आप प्रूफ कर सकते हो। अभी मैं दूसरा जो फॉर्मूला साइन इनवर्स वाला है उसमें उसी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए तो मैंने कोई फॉर्मूला डिस्कस करा नहीं है, इसलिए उसको कैसे करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो भी 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, पिछली बार की तरह ही tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x को मैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें भी x की वैल्यू -1 टू +1 ओपन इंटरवल में होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 के लिए अलग था, लेस देन -1 के लिए अलग था, आप लोगों ने देखा था वहाँ पे पिछले वाले में। यहाँ -1 टू +1 क्लोज इंटरवल में 2 tan इनवर्स x को ये लिख सकते हैं, और ये एनसीईआरटी में तो बस यही फॉर्मूला यूज होता है। बाकी ये जो दोनों फॉर्मूले हैं उनको आप याद रख सकते हैं, तो आप याद रखिए, ठीक है ना। और ग्रेटर देन 1 में π-2 tan इनवर्स x होता है। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो ये फॉर्मूला यूज में नहीं आता है, बट फिर भी जो है वो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे मैं इसको आपको बता रहा हूँ, सिंपल इसका जो प्रूफ है वो बता रहा हूँ कि जैसे मैं इसमें x की जगह सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं कि यदि हम x की जगह tan थीटा पुट करते हैं ना, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, यदि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो, और थीटा हो जाएगा आपका -π/2 टू +π/2। और अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, दैट इज साइन इनवर्स sin 2 theta, but it cannot be directly written as 2 theta. It can only be written as 2 theta when 2 theta lies between -π/2 to +π/2 closed interval, that is the range set of sin inverse। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यदि थीटा -π/2 टू +π/2 है तो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो -π टू +π हो जाती है। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूंगा ना, तो किस रीजन में लिख रहा हूँ वो भी बताना जरूरी होगा। ठीक, और ये जो फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स x, तो थीटा -π/4 टू +π/4 होगा।
कैसे होगा, 2 से डिवाइड करा पूरे को, 2 है ना यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है 2 tan इनवर्स x का, जिसमें x जो है क्योंकि थीटा माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 है, तो x क्या है -1 टू +1 होगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो डायरेक्टली प्रूफ हो जाता है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए मैं सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं इस बार थीटा तो -π/2 टू +π/2 ऐसे ही लूंगा, ये यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। पहला पार्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया, सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए मैं लिखता हूँ कि यदि मान लीजिए कि 2 थीटा जो है वो π/2 से लेके पाई वाला रीजन में हो, π/2 से कहाँ तक, पाई वाले रीजन में हो। π/2 इंक्लूड करिए मत करिए कोई दिक्कत नहीं है, बट π/2 यहाँ पे यदि मान लीजिए इंक्लूडेड है तो, और π/2 से लेके पाई तक की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा इस केस में 2 थीटा में को किसमें से माइनस करना होता है, पाई में से, पाई माइनस 2 थीटा करना होता है ना। तो वी कैन राइट इट एज पाई माइनस 2 थीटा, पाई 2 थीटा लाइक बिटवीन जो है वो आपका π/2 से 3π/2 के बीच में होता तब तक भी, लेकिन यहाँ तो पाई ही है, तो ये पाई -2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा आपका π/4 टू π/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई -2 tan इनवर्स x व्हेन थीटा π/4 से π/2 के बीच में, थीटा क्या है π/4 टू π/2, इसका मतलब x क्या है 1 या तो 1 से ज्यादा है, थीटा π/4 से π/2 के बीच में, तो tan थीटा π/4 के बाद तो tan π/4 1 और tan π/2 इंफिनिटी, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक है, तो ये वाला पार्ट हो जाता है। तो सिमिलरली जब आप 2 थीटा की वैल्यू -पाई से लेके π/2, ये रीजन बच गया ना यहाँ पे, तो तीसरा वाला पार्ट भी मैं दिखा रहा हूँ कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा पार्ट जब 2 थीटा क्या होगा -पाई टू -π/2 लोगे, तो इस रीजन में जो है वो क्या हो जाता है आपका, ये -पाई -2 थीटा के बराबर हो जाता है, -पाई -2 थीटा। फॉर्मूला याद होगा आपको, नंबर जो साइन इनवर्स का यदि मैं बात करूंगा ना तो आपको याद आ जाएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये पाई -x का ग्राफ रहता है ना, ये x का, ये पाई -x का, और ये -पाई -x का, ठीक है। तो -पाई -x -पाई -2 tan इनवर्स x, थीटा कितना है tan इनवर्स x है, और यहाँ से हो जाएगा थीटा -π/2 टू +π/4, और ये इसमें x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, सॉरी -π/4 तो लेस देन इक्वल टू -1, और ये -इंफिनिटी है, तो -1 से कम मतलब -इंफिनिटी तक, तो x लेस देन इक्वल टू -1 में ये वाला फॉर्मूला हो जाता है प्रूफ। तो इस तरीके से जो है वो हम इसका वैल्यू लिखते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर ओनली दिस पार्ट फॉर द डायरेक्ट रेफरेंसेस, तो फॉर्मूले यूज करने हैं उसके लिए, ठीक है। मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि सारा याद रखो, आप ये याद रखो कम से कम, और इसके साथ साथ ये भी याद रखो कि -1 टू +1 में ऐसा होता है। हाँ, बाकी रीजन की जरूरत पड़ने पे आप उसको जो है वो इस तरीके से प्रूफ करते हुए जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है, यदि हम थोड़ा जल्दी कर लें ये सब चीज़ें तो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस का तो जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज कॉस इनवर्स के लिए, तो कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² जो है उसको लिख सकते हो आप 2 tan इनवर्स x, है ना, when x is greater than 0, okay, 2 tan inverse x when x is greater than 0, and minus of 2 tan inverse x when x is less than 0। x greater than equal to 0 वाले में ये होगा, और x less than 0 में कितना होगा, माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स x होगा। बस इतना सा अंतर है। तो कैसे होता है, ये भी पॉजिटिव वाला याद रखिए, निगेटिव वाले में माइनस आ जाता है, ठीक। तो ये तो और आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 ही केसेज हैं। तो यहाँ पे भी x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा -π/2 टू +π/2 होगा, ये सब सेम ही है। अभी हो जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। और यहाँ पे इसको डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकता हूँ, कब,
जब टू थीटा 0 से लेके पाई के बीच में हो, ठीक, तो ये टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2 tan इनवर्स x व्हेन दिस, और थीटा 0 to π/2 हो गया। और थीटा यदि 0 to π/2 है, इसका मतलब x क्या है, ये 0 इंक्लूडिंग 2 लिख सकते हैं, इसीलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। थीटा 0 to π/2 का मतलब होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला रीजन, है ना, समझ रहे हैं बात। और क्योंकि आप समझ रहे होगे tan थीटा में थीटा यदि 0 से π/2 के बीच में है तो x क्या है, 0 से बड़ा नंबर है। क्लियर, सिंपल। और साथ ही साथ यदि हम tan इन थीटा का जो दूसरा वाला पार्ट यदि हम बात करें, क्योंकि फिर से यही बात हो रही है कि टू थीटा जो है वो -π to +π बिलोंग करेगा, तो 0 to π वाला तो हमने लिख लिया। सेकंड जो केस है उसमें यदि मैं इस तरीके से लिखूं कि टू थीटा यदि -π to 0 होगा तब क्या होगा, तब डायरेक्टली क्या टू थीटा लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, माइनस ऑफ एक्स ही होता है ना आपका, -2 थीटा, तो -2 tan इनवर्स एक्स, और यहाँ हो जाएगा थीटा -π/2 to 0, और इस केस में x निगेटिव होता है, ठीक है ना। x थीटा यदि -π/2 to 0 है तो x क्या होगा, माइनस में होगा सारा इन्फिनिटी तक। तो ये चीजें जो है वो क्लियर में समझ में आती है। और cos इनवर्स का यदि आपको ग्राफ याद हो तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, 0 से लेके पाई तक x और -π to 0 में -x। पिछली बार तो डायरेक्टली लिख दिया था, इस बार माइनस लगा के लिखा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस हैं कुछ जो हमें याद रखने के में आसानी या सहूलियत होगी। तो ये सब फॉर्मूले हैं, कोशिश करिए कि इसका पहला जो जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ना वो वाले पार्ट के साथ उसका जो है वो हम डायरेक्टली उसको कंडीशन के साथ याद रखें। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये तीन फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे कि 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं जब x -1 2 + 1 हो। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर लिख सकते हैं जब x -1 2 + 1 हो। और cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर भी लिख सकते हैं जब x 0 से बड़ा हो। तो ये तीन फॉर्मूले तो 2 tan इनवर्स x के ही हो गए ना, tan इनवर्स, cos इनवर्स और sin इनवर्स में। तो ये तो कम से कम बिल्कुल ही इनके कंडीशंस के साथ जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। नाउ वी विल डू सम मोर जो तरीके हैं जिसमें हम किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज करें वो सीखेंगे, ठीक है। इन जनरल जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में कैसे चेंज करें, या किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरीके से चेंज करना है वो हमें सीखना होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो साइन इनवर्स को मुझे tan इनवर्स में चेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं कैसे करूँगा, देखिए इसमें यहाँ पे कौन सा वैल्यूज आना चाहिए, x में ही कुछ एक्सप्रेशन लेके मुझे लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कि यहाँ देख लेना चाहिए कि साइन इनवर्स और tan इनवर्स दोनों, साइन इनवर्स का जो रेंज सेट होता है वो आपको पता हो, तो रेंज सेट ऑफ साइन इनवर्स होता है -π/2 to +π/2, और tan इनवर्स का जो होता है रेंज सेट वो होता है आपका ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। तो बहुत हद तक तो यहीं से हमें जो है वो एक अंदाज़ा जो है वो लग जाता है कि ये आपका दोनों को हम बहुत इजीली एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ये जो वैल्यूज हैं मिलती जुलती ही हैं, सिर्फ एक दो वैल्यूज को छोड़ के, -π/2 और π/2 को छोड़ के। तो कैसे करना है, देखिए लेट कर लेना है साइन इनवर्स x को थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2 लिख देना है, ठीक। तो यहाँ से मतलब निकलता है कि साइन थीटा को हम x भी लिख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट है, ऐसा लिखा जा सकता है। और साइन थीटा यदि x है तो क्या मैं tan थीटा फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो देखते हैं। तो tan थीटा हो जाएगा हमारे पास
साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कॉस थीटा जो है वो यहाँ पॉजिटिव है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। वैसे तो कॉस थीटा होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ तक हमें क्लास 11 से पता है, लेकिन यहाँ हम प्लस वाला लेंगे क्योंकि कॉस थीटा इस रीजन में होता है पॉजिटिव, तो ये लिख सकते हैं। और इसका मतलब हो गया कि टेन थीटा हमारे पास कितना आ गया, साइन थीटा कितना है हमारे पास x, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, और टेन थीटा यदि ये है तो थीटा को मैं क्या टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ क्योंकि थीटा जो है दैट इज माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल जो है उसमें x की वैल्यू जो है ना -1 टू +1 यदि लें, इवन नॉट इंक्लूडिंग 1 एंड -1, तो माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू वैल्यू इसी के अंदर की है। तो इसलिए मैं tan थीटा इक्वल टू x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में थीटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है इसमें है, और tan इनवर्स का रेंज सेट भी इसी में लाई करता है। और यहाँ से हम थीटा कितना लेट करे थे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब हो गया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 टू +1 ही बस होगा। तो यहाँ जो सिंबल है उसमें क्या होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको मान लीजिए ये लिख लीजिए, ठीक है ना। दूसरा करते हैं tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, यदि मुझे tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो दोबारा से एक्चुअली में दोनों का जो रेंज सेट होता है वो मिलता जुलता होता है। तो और इस तरीके में x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है चेंज करने में, ठीक है ना। डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इस तरीके से देखिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, या थीटा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, दैट मीन्स tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ x के बराबर हो जाएगा, और tan थीटा यदि x है और मुझे निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा होता है कितना, tan थीटा डिवाइडेड बाय, इसके फॉर्म में लिखना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, ठीक। और सेक थीटा जहां तक मुझे पता है कि इधर पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बिकॉज सेक थीटा इज पॉजिटिव इन -π/2 टू +π/2। और ये कितना हो जाएगा, tan थीटा x है तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज आपको समझ में आ गई कि साइन थीटा को मैं इतना लिख सकता हूँ, साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल टू x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा यदि ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 में है, तो x की कोई भी वैल्यू यदि -1 टू +1 यदि हम लेते हैं, तो साइन थीटा का सारा जो वैल्यूज है वो इसी में कंसीडर करते हुए हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स का भी जो रेंज होता है ना वो -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल ही होता है, ठीक। तो ये जो है वो साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर एक्सप्रेशन आना चाहिए दैट इज x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरीके से ये हो गया कन्वर्जन। साइन इनवर्स को हमने tan इनवर्स में किया पहले, और tan इनवर्स को साइन इनवर्स में किया। नेक्स्ट हम तो नेक्स्ट जो है वो ये देखते हैं, cos इनवर्स x को मैं tan इनवर्स x में कैसे tan इनवर्स में कैसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो आप समझिए कि क्या cos इनवर्स और tan इनवर्स का रेंज जो है वो मिलता जुलता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि cos इनवर्स का जो रेंज सेट होता है
कॉस इनवर्स का रेंज सेट होता है 0 to पाई, और tan इनवर्स का रेंज सेट होता है आपका पाई बाय -π/2 to +π/2। तो 0 to π/2 तो दोनों में ही कॉमन है, और 0 to π/2 ये दोनों कब आएगा, जब x पॉजिटिव होगा, है ना। तो सबसे पहले केसेस में सॉल्व करते हैं इसको। केस 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, केस 1 क्या लेना है, x ग्रेटर देन 0, एंड लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो हो जाएगा आपका 0 to π/2 ओपन इंटरवल, है ना। इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा जो है वो x के बराबर है। मुझे निकालना क्या है, tan थीटा, और tan थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस के फॉर्म में। यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हैं कितना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, x के बराबर है। तो tan थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉस के फॉर्म में। तो tan थीटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 0 to π/2 में पॉजिटिव भी होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो आप चाहो तो, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू 1/x² -1, क्योंकि cos थीटा x है तो sec थीटा 1/cos² थीटा लिख सकते हैं, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²/x²। और x यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो ये इसको मैं √1 - x² भी लिख सकता हूँ, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 इन दिस केस। तो ये हो जाता है आपका cos इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² एंड x इज ग्रेटर देन 0। ये केस तो एक हो ही गया, है ना। लेकिन अब x जब निगेटिव होगा तब क्या होगा, क्योंकि x पॉजिटिव वाले में तो आपको पता ही है कि दोनों का रेंज सेट मैच कर रहा है, मतलब 0 to π/2 इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन जब x निगेटिव होगा तब क्या होगा, तो बिल्कुल समझिए x लेस देन 0 होगा, तो उस केस में थीटा की जो वैल्यू होगी वो तो फिर π/2 से पाई आ जाएगा, है ना। π/2 से लेके कहाँ तक, पाई तक रहेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे tan थीटा की, tan थीटा, तो इस बार वो tan थीटा यहाँ निगेटिव होता है, ठीक है ना। tan थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, π/2 से पाई में निगेटिव होता है। तो मैं कैसे लिखूंगा, -(स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1), वो तो लिख ही सकता हूँ। तो ये हो जाएगा -(√1/x²-1) एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²/x²। ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक। और साथ ही साथ ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू x² का जो वैल्यूज है वो आपका x निगेटिव है, ठीक है। तो x निगेटिव है तो ये मैं लिख सकता हूँ -(√1 - x² डिवाइडेड बाय x² का स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ x होता है, और x निगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ x इज -x। तो सॉल्व करोगे तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² ही आएगा, बिकॉज द रीजन इज मॉडुलस ऑफ x इज -x। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस बार मैं थीटा को tan इनवर्स ऑफ इतना लिख जो है वो इस बार नहीं लिख पाएंगे। उसका रीजन ये है कि थीटा की वैल्यू है π/2 to पाई, और उसमें tan इनवर्स का रेंज सेट होता ही नहीं है। तो मैं यदि लिख दूँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आपको पता है, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू इज नॉट लाइंग इन दिस रेंज सेट। तो इस वाले केस में हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसे लिख लेते हैं tan ऑफ पाई, इसमें से माइनस यदि कर दें तो मतलब tan ऑफ -पाई प्लस थीटा कर दें, क्योंकि tan थीटा सेम होता है, tan ऑफ -पाई प्लस थीटा tan थीटा के ही बराबर होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ √1 - x²/x, और यहाँ से -पाई प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स √1 - x²/x।
ये आपको समझ में आ रहा होगा। और थीटा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, थीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। और जहाँ पे थीटा की बात है तो थीटा कितना है, cos इनवर्स एक्स है। तो x लेस देन 0 में cos इनवर्स एक्स दैट इज थीटा कितना होता है, पाई प्लस tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने ये चेंजेस इसलिए किए थे क्योंकि थीटा की वैल्यू जिसमें लाई कर रही है, tan इनवर्स का जो रेंज सेट है वो इसमें है ही नहीं। तो हमें दोनों तरफ यदि हम tan इनवर्स ले लेंगे ना, तो tan इनवर्स tan थीटा डायरेक्टली थीटा नहीं लिखेंगे, tan ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा लिखना होगा। थोड़ा सा जो है वो सोचना है, टू फोल्डेड लॉजिक है, दो तरीके से सोचना है कि इसको एक तो हमें क्या करना है, रेंज सेट में लेकर के आना है और साथ ही साथ फॉर्मूले ऐसे लगाने हैं जिससे कि हम उसमें एंगल्स हो गया ना, केस 1 x ग्रेटर देन 0 एंड केस 2 x इज लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। तो ये दो अलग अलग केसेस में लेते हुए इसको आपको सॉल्व करना है। जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। प्रॉब्लम देख लेते हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो आपको लेट कर लेना है साइन इनवर्स एक्स को, क्या, थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। तो आपको निकालना क्या है, कॉट थीटा निकालना है ना, तो कॉट थीटा निकालना है, ठीक। तो कॉट थीटा जो है वो कितने के बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, क्लियर। कॉस थीटा बाय कॉट थीटा होता है कितना, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ये हमारे पास है साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, समझ रहे होंगे बात। तो कॉस थीटा जो होता है ना वो, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही है थीटा। इसके बीच में कॉस थीटा जो है वो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा नहीं लिखना था मुझे पूरा का पूरा, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स लिख सकते हैं। और एक्चुअली में कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स पूछा था, तो कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकाला है हमने, ठीक है ना। थीटा इज साइन इनवर्स एक्स ना, तो कॉट ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, दैट इज द आंसर। प्रॉब्लम है इसमें tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इवेलुएट करना है और फिर हमें tan ऑफ कॉस इनवर्स 8/17 फाइंड आउट करना है। तो पहले ये कैसे निकालते देखते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंगिंग टू 0 to पाई, जो होता ही हम जानते ही हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो हमें पता है। हमें निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है, मतलब tan ऑफ कॉस इनवर्स एक्स मतलब tan थीटा निकालना है, सिंपल। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और साइन थीटा जो है वो 0 to पाई में पॉजिटिव ही होता है, तो दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, and that is square root of 1 minus x square by x, सिंपल, ठीक। तो tan ऑफ cos इनवर्स x इसका मतलब हो जाता है कितना, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। और हमें निकालना क्या है, tan ऑफ cos इनवर्स 8/17 निकालना है, दैट इज 1 माइनस 64 अपॉन 289 डिवाइडेड बाई 8/17। और ये कितना आएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 64 दैट इज 289 माइनस 64 225, तो 15/17 डिवाइडेड बाई 8/17, ये आपका 15/8 आ जाएगा आंसर, ठीक है।
ये प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स माइनस 5/12 निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें यदि हम देखें तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कॉट इनवर्स माइनस 5/12 को थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 5/12। क्लियर। हमें निकालना क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा निकालना है। यदि हमने इसको थीटा लिखा है ना, तो हमें निकालना क्या है, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन हमें कॉट थीटा में इसको चेंज करना है। तो यदि मैं देखूं यहाँ पे ध्यान से, तो क्या मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ जो है वो लिख सकता हूँ जिससे कि कॉट थीटा वाला यूज कर सके हम इसके अंदर। तो यदि हम देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बाई साइन थीटा और ऊपर इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉट थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना। कॉट पता होगा आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाता है 2 इंटू माइनस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 5/12 होल स्क्वायर, दैट इज 25 अपॉन 144। ये हो जाएगा माइनस 10/12 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 169/144। ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 10/12 इंटू 144 अपन 169, 12 माइनस 120 अपन 169 इसका आंसर आ गया। मतलब ये कितना है, इसकी वैल्यू है माइनस 120 अपन 160 छोड़ देना है। इस तरीके से हम आज की क्लास में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के ऊपर और भी क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।